आएगे हमारी साली साहिबा। लियो देख लियो। का बे अभी का नया ड्रामा शुरू कर दिए हो? चलो बे उठो, अब उठो और माफी मांगो एकदम कायदे से। सिर्फ ऐसे ही नहीं कि बस मांग ली, वो जो रास्ते में ही बोलते हुए ना ऊ आ वो आवाज भी निकलेगी अब का। चलो उठो, अबे तुम भी उठो बे, लेटे हुए आराम से। चलो उठो, माफी मांगो। साला तुम भी का बे? अब सबके सामने माफी मांगने में बहुत शर्म आ रही है, क्यों? अरे उस वक्त जब खोपड़िया में वो बात आई थी तब नहीं सोचे थे कि प्रोफेसर की बेटी नहीं कृष्णा सिंह की साली है। चल अब नाक रगड़ और माफी मांग। चल चल माफी मांग। बे माफी मांग अभी। चल। हमसे गलती हो गई प्रोफेसर साहब, माफ कर दीजिए। आपको तो ना देखेंगे ना आपके बारे में सोचेंगे। हमका क्षमा कर दीजिए प्रोफेसर साहब, ऐसी भूल हम कभी नहीं करेंगे। देखो ये सब बंद करो और हम हाथ जोड़कर कहते हैं आप घर चलो, अंदर चलो। अरे ससुर जी अब हाथ काहे लिए जोड़ रहे हैं? अरे हमरा ही तो घर है, आ जाएंगे अंदर। पहले ही बाहर का तो काम निपटाए थे, आए रहे अंदर। अब किसी से कुछ कहने की जरूरत नहीं है, अब कह रहे हैं ना तुमसे हम, अंदर चलो तुम। ले बेटा साफ करो गंदा, चलो हैं? चलो बे तुम सब भी चलो, ये का ऐसे खड़ो जैसे कोनो एनाकोंडा निकला अंदर से। हैं चलो चलो ये कोनो कम है भैया, आले बहुत ही भारी हैं। चल बे। आइए। अरे वाह, अरे बहुत सही समय पे पूजा करा रहे हैं। अरे बाहर सब कुछ इतना गर्माया हुआ है, अब सब एकदम ऐसे ठंडा हो जाएगा। कसबे बेटा ये तो याद नहीं किया अपने दामाद को, तुम भी भूल गए अपने भाई को का? सही जा रहे हो बेटा। आपको तो याद है अपनी बेटी। उका बताया कि नहीं पूजा के बारे में? हैं? प्रतिज्ञा जानती है और तुम्हारे पिताजी भी जानते हैं। श्यामू ने उन्हें फोन करके बता दिया था। अब हकीकत क्या है ये तो हम नहीं जानते, लेकिन प्रतिज्ञा नहीं आ पाई। कृष्णा, तुम्हें बाहर हंगामा करने की क्या जरूरत थी? ये पूजा हमने ग्रह शांति के लिए रखी थी, लेकिन ठीक पूजा के समय ही अशांति फैल गई है। भगवान जाने वो हमारी कौन सी परीक्षा लेना चाहता है। देख लो ससुर जी क्या कह रही है दादी। आपको भी लगता हम गलत किए हैं? बेटा तुम समझ नहीं रहे हो, हम तुम्हारी बुराई नहीं कर रहे, बल्कि हम तो ये कह रहे हैं कि इतने लोगों के सामने सड़क पर इस तरह हंगामा करने की क्या जरूरत थी तुम्हें? अरे आप बात को समझ रहे नहीं और हमको समझाए रहे हैं। अरे बहुत जरूरी था सबके सामने ही हंगामा करना। जब सब देखेंगे ना ये सब होते हुए
तो फिर कोनो हिम्मत नहीं करेगा दोबारा ये सब करने की, कोनो हिम्मत नहीं करेगा आंख उठाने की इस घर पे। वो बताए नहीं। और साली साहिबा तुमको भी चिंता करने की कोनो जरूरत नहीं। अरे हम है ना, अरे हम ढूंढ के लाएंगे तुम्हारे लिए एक बढ़िया सा लौंडा, बहुत बढ़िया, तुम्हारी रक्षा भी करेगा और बहुत प्यार भी करेगा तुमको, बताए। आप रहने दीजिए, आपको हम पे और एहसान करने की कोई जरूरत नहीं है। अपने जैसे ही कोई ढूंढ कर लाएंगे ना आप। पहले तो मेरी बहन की जिंदगी आपने बर्बाद कर दी और अब आप मेरी जिंदगी भी बर्बाद करना चाहते हैं। कोई जरूरत नहीं है हमारे लिए लड़का वड़का ढूंढने की। आरुषि, चुप करो और अंदर जाओ। हम क्यों अंदर जाएं? आप इन्हें क्यों नहीं कहती जो जबरदस्ती हमारी जिंदगी में घुसने की कोशिश कर रहे हैं? आज हमारे घर में जो कुछ भी हो रहा है, जो भी परेशानियां है, वो सब इनकी वजह से है। हमने कहा अंदर जाओ। ये और इनका परिवार, इन सब लोगों की वजह से आज हम अपनी बहन से बात नहीं कर सकते और अब ये चाहते हैं कि ये हमारे लिए भी बिल्कुल वैसा परिवार ढूंढ कर लाए जहां हम भी घुट घुट कर जिए। तुमने सुना नहीं? हमने कहा अंदर जाओ। हम क्यों अंदर जाएं? इन्हें क्यों नहीं कहती कि ये यहाँ से बाहर चले जाएं? आरुषि, हम तुमसे माफी मांगते हैं। उसने जो भी कहा बुरा मत मानने। आओ ना, बैठो। तुम्हें चोट आई है, मरहम पट्टी कर देते हैं। अरे अब इतना कुछ सुन लिया, अब बैठने का काम मन करेगा। और ये घाव को छोड़िए, कोनो बड़ी बात नहीं। आपका घर जो है ना वो तो यहाँ घाव देता है, यहाँ। अरे इस घर के लिए कुछ भी करो, जान भी दे दो, तब भी कोई नहीं समझेगा, कोई नहीं। एहसान मानना तो बहुत दूर की बात है, यहाँ तो कोई खुशी भी नहीं जताता। कृष्णा बेटा, वो बाबा का फोन उन आया था क्या आपके पास कि कहाँ है, कब आएगा? बता के नहीं गया का? हमको कहाँ बता के जाता है वो? जब से ब्याह हुआ है उसका, उसकी मैडम ने पता नहीं का पढ़ा लिखा दिया है कि बताना तो दूर, ठीक से बतियाता भी नहीं हमरे से। ये बहुत अच्छा करता हूँ। हाँ, अच्छा तो कर ही रहा है और वो अच्छा करवा रही है उससे। सब धीरे धीरे सबके सामने आ जाएगा। कृष्णा बो ने कृष्णा का सह पाके ही ना अपनी घर पे फोन किया। हम तो अपना इज्जत बचा के चुप हो गए, नहीं तो झगड़ा करने पे उतारू हो गई थी।
हो ठकुराइन, तुमसे हम एक बार प्यार से बात कर लिए, तुम लगे हमरे मोड़ के ऊपर ढोलक बजाने। तुम समझते कहे नहीं कि ब्लड प्रेशर जब हमारा बढ़ता है तो मूड हमारा मुंह झनझना जाता है, बोलती रहती है भैवती। और सुनो, ये घर में ना बहुरिया पे, अम्मा पे शासन चलाने की आदत छोड़ दो, समझी? हम जान रहे हैं बहुत कुल बुलाए रही हो तुम। अरे उसने अपने घर में फोन कर लिया तो कौन सा जुर्म कर दिया? उसके घर में पूजा है, हमने मना कर दिया, नहीं गई ना? तो जब उसने अपने घर में फोन कर लिया तो कौन सा बम तुमरे गटाई में ले जाकर लटका दिया कि फड़फड़ाने लगी तुम? खिच 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 खिच, जब देखो तब कुकरौची जैसी बेहुदी लगी रहती है। जब देखो अच्छी खासी नींद जो है ना, ऐसा मत देखो, नहीं आंख निकाल लेंगे तुम्हारी। कहाँ चाहती हो यार तुम? हैं? कहाँ चाहती हो तुम? हैं? चले हम तुम्हारी तरह औरतन की तरह साड़ी पहन के, हैं? चोली और लहंगा पहन के हम चले तुम्हारे साथ रसोइया में, हैं? शक्ति बहू और किसना बहू की चुगली करने। तो हमारा मूड अगर गर्म हो गया ना, हम किसना को उसकी ससुराल में बसा देंगे। देखे तब क्या करती हो, तब देखते हैं कहां से छन छनाती हो, देखते हैं ना। अरे आप काहे के लिए इतना गुस्सा रहे हैं? हम ड्रामा करेंगे। चुप चुप चुप, तुम वहीं जाओ, रसोइया में जाओ और तुम सास बहू अखाड़ा खोद के कुश्ती लड़ो, कबड्डी खेलो, लेकिन ज्यादा ड्रामा न करना, तुमको बता दे रहे हैं हम, समझो कि नहीं? जब देखो तब कच 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 कच। और सुन, ये घर की दहलीज के बाहर कौनो नहीं जाएगा। आई ये हवेली के खिड़की से कोई आवाज बाहर न जाए, इसका रियाज कर लियो तुम लोग, समझे? जाओ यहाँ से, जाओ जाओ, नहीं तब मरो। अच्छी खासी नींद चौपट करके रख दिया। समझते क्या है वो अपने आप को? पता नहीं मेरी बहन कैसे रहती है उस इंसान के साथ। उसे जीजा बोलने से पहले मुझे 100 बार सोचना पड़ता है। ऐसे होते हैं क्या जीजा रोली दीदी? किसी के बारे में बोलने से पहले आरुषि सोच लिया करो कि तुम्हारा उसके साथ क्या रिश्ता है। वो तुम्हारी बड़ी बहन का पति है, इस घर का दामाद है। मम्मी, वो जो कोई भी हो, लेकिन कोई हमारे साथ गलत करेगा तो क्या हम उसे गलत नहीं कहेंगे मम्मी? उसने ऐसा क्या कर दिया, हमें भी तो पता चले। हाँ, तो हमने ऐसा क्या कर दिया उसके साथ? कोई धक्के मारकर उन्हें घर से बाहर नहीं निकाला है। अच्छा जी, तो आप उसे धक्का मार के घर से बाहर निकालने वाली थी। आरुषि, बेशर्मी की हद होती है। मम्मी, आप बिना वजह नाराज हो रही हैं। कोई झूठ तो कहा नहीं। अब वो ढूंढ के लाएंगे हमारे लिए दूल्हा, वो जो कि खुद एक गुंडा, मवाली और बदमाश है।
आरुषि, बकवास बंद करो। हम तुम्हें एक ही बात कितनी बार समझाएंगे कि वो तुम्हारी बड़ी बहन का पति है, कुछ तो इज्जत करो। और उसने ऐसा क्या कर दिया? हाँ, बस इतना कहा ना कि तुम्हारे लिए पति ढूंढेगा। तो इसमें क्या बुरा कहा? आरुषि, बात को टालने का तरीका होता है। तुम उसे ये बात बाद में भी कह सकती थी। सबके सामने बदतमीजी करने की क्या जरूरत थी? हाँ, क्या हमने और तुम्हारे पापा ने तुम्हें यही सिखाया है कि इस तरह बेशर्मी से पेश आओ तुम? आरुषि, हमें तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। हम बहुत परेशान हो गए आरुषि, हम सबसे बहुत परेशान हो गए। पता नहीं कृष्णा हमारे बारे में क्या सोचे, क्या क्या करेगा। आंटी, हम चलते हैं, अब बहुत देर हो गई है। रोली बेटा, तुम तो इससे बड़ी हो, समझदार हो, इसे कुछ समझाओ। हम तो इससे बहुत तंग आ गए। कभी कभी तो आती हो, बैठ जाओ। नहीं आंटी, हम घर से बहुत देर की निकले हुए हैं और अब चलना चाहिए हमको। अच्छा ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। हम आदर्श से कह देते हैं, तुम्हें छोड़ आएगा। नहीं आंटी, इसकी कोई जरूरत नहीं है, हम अपने आप चले जाएंगे। तो पहले क्या अपने आप जाया करती तुम? हम उसे कह देते हैं, तुम्हें छोड़ आएगा। अच्छा, तो आदर्श इसे अपनी फटफटिया पे बिठा के घूमता भी है। ससुराल में हमका कुछो मिला नहीं, लेकिन सौतन जरूर मिल गई। लेकिन बेटा, ये जो भोला भाला बन के घूम रहे हो ना, अब हम भी तुम्हारा सब मजा निकाल देंगे, घबराओ मत। ये सब? ये तो बहुत खून बह रहा है। हे भगवान, हमें अब भी डॉक्टर के पास जाना होगा। चलो। तो तुम चलो यहाँ से हटो और जाके वो काम करो जो कर रही थी। ये झूठ मूठ की नौटंकी हमको पसंद नहीं। रुको। बोले ना हमको कुछ नहीं हुआ। और कुछ हुआ भी है तो हम खुद ही ठीक कर लेंगे। कैसे ठीक कर लोगे? इतनी गहरी चोट है और खून भी बह रहा है। देखो, हमें डॉक्टर के पास जाना ही होगा तुरंत। चलो। अरे तो जाओ ना, तो तुमको थोड़ी रोके हैं। जाओ जाओ डॉक्टर के पास जाओ, अपना इलाज कराओ। हमको नहीं जाना। हमको तो गोली लगी होती तो भी नहीं जाते, ही तो बस चाकू लगा है। जाओ जाके हल्दी, गरम तेल और गरम पानी लेके आओ। जाओ। ये लो, पानी पी लो।
हम अभी हल्दी और तेल लेकर आते हैं। रुको, ये बाहर किसी को ये बारे में पता नहीं चलना चाहिए, बताए रहे।